भाई मेंगल्स को सर्दियों की रात, सिंगल्स को चाय का साथ और क्रिकेट में इनिंग की शुरुआत अगर अच्छी मिल जाए ना तो मजा ही दोबाला हो जाता है। वैसे तो इनिंग की शुरुआत क्रिकेट में हमेशा तगड़े फास्ट बॉलर्स करते हैं, इसीलिए तो फास्ट बॉलर की इज्जत भी क्रिकेट में वही होती है जो फैमिली में सरकारी दामाद की। समझ रहे हो? कुछ बॉलर्स तो अपने धांसू स्टाइल और जबरदस्त अटैक से मुखालिफ टीम के होश भी उड़ा देते हैं और फिर मौका मिलता है उस गेम चेंजर को जो ऐसे ही मौके पे चौका मारकर सिचुएशन और हालात को कुछ यूं बदलता है जैसे थ्रिलिंग फिल्म का कोई सस्पेंसिव सीन हो। वैसे तो हाथ से निकली हुई बाजी को वापस जीतना क्रिकेट में इतना ही मुश्किल होता है जितना किसी रिश्तेदार को उधार देकर वापस मांगना, मगर वहीं कुछ बॉलर्स ऐसे भी होते हैं जो हारी हुई बाजी अपने बाजू के दम पे बदल के रख देते हैं। आज की ये वीडियो 10 ऐसे ही गेम चेंजर बॉलर्स के नाम है जिन्होंने मुखालिफ टीम के हक में जाती हुई जीत को अपने एक ही ओवर से बदल दिया था। तो भाई सब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और ये रेड वाला बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। भाई बात गेम चेंजर बॉलर की हो और इस अफगानी जादूगर राशिद खान का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। वो इस वक्त क्रिकेट लीग्स के मोस्ट डिमांडिंग बॉलर भी हैं और फ्रेंचाइजेस इनके पीछे ऐसे ही पड़ी रहती हैं जैसे कॉलेज की खूबसूरत लड़की के पीछे ठरकी लड़के। राशिद खान के हाथ में जब गेंद होती है तो फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल ओवर है या पावर प्ले, क्योंकि वो अपना काम दिखा ही जाते हैं। जैसे 2017 के इस मैच में हुआ जब अफगानिस्तान को वेस्ट इंडीज जैसी तगड़ी टीम के सामने सिर्फ 213 रन का टारगेट डिफेंड करना था, तो राशिद खान हाथ में गेंद लिए दूसरा ओवर करवाने आते हैं और ओवर की पहली ही 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर शुरुआत करते हैं। दूसरे ओवर में फिर से 2 विकेट्स लेते हैं और देखते ही देखते 145 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते 7 विकेट्स लेकर पूरी की पूरी वेस्ट इंडियन टीम को 9-2-11 कर देते हैं और अफगानिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाती है। नंबर 9। भाई वैसे तो शाहिद अफरीदी को हम बूम बूम के नाम से और इनकी धाकड़ बल्लेबाजी की वजह से जानते हैं, क्योंकि अफरीदी की बैटिंग ने भी इन्हें इतनी ही शोहरत दी थी जितनी नूरा को इनके बेली डांस ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफरीदी बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग ऑलराउंडर थे और उनको टीम में जगह भी इनकी बॉलिंग की वजह से ही मिली थी। वो शुरुआत से ही कमाल के बॉलर थे और इनकी सरप्राइजिंग गुगलीज तो बल्लेबाजों के पल्ले नहीं पड़ती थी। जैसे 2014 का श्रीलंका के खिलाफ ये वाला मैच ही देखें जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को सिर्फ 200 रन का एक आसान सा टारगेट दिया था और 150 के स्कोर पर श्रीलंका के सिर्फ 3 विकेट ही गिरे थे। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान अब वापसी नहीं कर पाएगा। इवन कमेंटेटर्स भी पाकिस्तान की हार को सोच बैठे थे और फिर अफरीदी की गुगलीज ने काम दिखाया और श्रीलंका गिरते हुए विकेट्स को संभाल नहीं पाया। 155 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरता है और 160 पर पांचवा और 174 तक पूरी टीम ही पवेलियन वापस लौट जाती है। अफरीदी के इस बॉलिंग स्पेल ने एक नामुमकिन बाजी पलट डाली थी और पाकिस्तान ने 200 रन का टारगेट भी डिफेंड कर लिया था। नंबर 8। दोस्तों कुछ बॉलर्स अपनी टीम के लिए हुक्म के इक्के की तरह होते हैं, क्योंकि इनके होने से सिर्फ बाजी ही नहीं वक्त ही बदल जाता है। पिछले 8 सालों से ट्रेंट बोल्ट का न्यूजीलैंड के लिए भी कुछ यही रोल रहा है। कोई आईसीसी इवेंट हो या फिर कोई सीरीज का मैच, ट्रेंट बोल्ट हमेशा ही परफॉर्म करते हैं। वैसे तो वो क्रिकेट के मैदान में कई बार भगदड़ मचा चुके हैं, मगर इनके कुछ स्पेल्स तो बहुत ही खास हैं। जैसे 2017 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया गया इनका ये वाला स्पेल, जब इनिंग की शुरुआत ही बोल्ट ने कुछ इस अंदाज में की थी कि वेस्ट इंडियन बल्लेबाज विकेट पर टिक ही नहीं पाए थे। बोल्ट ने एक के बाद एक 7 विकेट उड़ाए थे और पूरी टीम को 121 के स्कोर पर चलता किया था। और पाकिस्तान के खिलाफ तो बोल्ट ने कमाल ही कर दिया था जब फखर जमान, मोहम्मद हफीज और बाबर को लगातार 3 गेंदों पर उड़ाकर हैट्रिक ही कर डाली थी। या फिर इंडिया के खिलाफ 5 विकेट्स वाला वो स्पेल भी तो शानदार था जब पूरी इंडियन टीम 92 के स्कोर पर आउट हो गई थी। नंबर 7। दोस्तों टाकरा हो पाकिस्तान और इंडिया का और सिचुएशन गर्म ना हो ऐसा हो नहीं सकता। 2012 में एक ऐसा ही टाकरा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ओडीआई सीरीज में हुआ था और इस सीरीज के हीरो रहे थे पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म बॉलर जुनैद खान। वैसे तो जुनैद खान ने पूरी सीरीज में ही कमाल की बॉलिंग की थी, मगर पहले ओडीआई मैच में इनका ये वाला स्पेल बहुत ही यादगार है जब उन्होंने अपने दूसरे ओवर में सहवाग को, तीसरे ओवर में विराट को और चौथे ओवर में युवराज को क्लीन बोल्ड किया था और 20 के स्कोर पर इंडिया का 5वां विकेट रोहित शर्मा की सूरत में लिया था और इंडियन टीम इस मैच में 226 का टारगेट दे पाई थी जो पाकिस्तान ने बासानी चेस भी कर लिया था। नंबर 6। भाई सब शायद ही कोई क्रिकेट लवर ऐसा हो जिसे स्टेन का अग्रेशन और बॉलिंग एक्शन पसंद ना हो। इस शेर का मैदान में कदम रखना बल्लेबाजों के दिलों में ऐसे ही खौफ का माहौल बनाता था जैसे मुन्ना भाई मिर्जापुर में।
वैसे तो स्टेन के कैरियर में बेपनाह गेम चेंजिंग स्पेल है, लेकिन 2014 के T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो फाइनल ओवर तो कमाल था, जब आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन की जरूरत थी और क्रीज पर दोनों ही सेट बल्लेबाज मौजूद थे। लेकिन स्टेन की ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई डिलीवरीज को टच करना कीवी बल्लेबाजों के लिए इतना ही मुश्किल हो रहा था जितना नाराज होकर मेके जाती हुई बीबी को रोकना। ना तो स्टेन किसी के हाथ लगे और ना ही इनकी गेंद, और पूरे के पूरे ओवर में सिर्फ बल्लेबाज 4 रन ही बना पाए और मैच साउथ अफ्रीका के हक में चला गया। नंबर 5, भाई एक लंबे अरसे के बाद 2017 के साल में एक ऐसा क्रिकेट मेला सजा था ना, जब क्रिकेट फैंस को 2 बार पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा देखने को मिला था। चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच तो पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत बुरी तरह हराया था, मगर फाइनल में सिचुएशन, जज्बात और हालात ऐसे ही बन गए थे जैसे ब्रेकअप के बाद लड़के के और पैचअप के बाद लड़की के हो जाते हैं, समझ रहे हो। 338 रन का टारगेट वैसे तो इंडियन बैटिंग लाइन के सामने किसी कच्ची दीवार की तरह नजर आ रहा था, मगर इस दिन के हीरो मोहम्मद आमिर के अटैकिंग स्पेल ने वही कच्ची दीवार इंडियन बैटिंग लाइन के ऊपर गिरा दी थी। आमिर ने पहले ओवर में रोहित शर्मा और तीसरे ओवर में विराट का विकेट लेकर इंडियन बैटिंग लाइन को ऐसा झटका दिया था ना कि इंडियन टीम संभल ही नहीं पाई थी और फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया था। नंबर 4, भाई क्रिकेट में एक ऐसा बॉलर जिसके सामने बल्लेबाज इतने ही कंफ्यूज नजर आते थे जितना गर्लफ्रेंड की शादी में बाराती बनकर आने वाला आशिक कंफ्यूज होता है, समझ रहे हो। मतलब हालात और जज्बात दोनों ही काबू से बाहर हों तो फिर कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है जैसे सुनील नारायण के सामने खड़े बेबस बल्लेबाजों की हो जाया करती थी। अब जरा ये वाला सुपर ओवर तो देखिए, जब मुखालिफ टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी और बल्लेबाज को ये डेयरिंग काम करने के लिए सुनील नारायण का सामना करना था। भाई ना तो बल्लेबाज का बल्ला बाल को टच किया और ना ही बाल बल्ले को, और सुपर ओवर खेल की पहली 4 गेंदें तो बॉलर और कीपर के दरमियान ही चलती रही। 5वीं बाल पर बल्लेबाज कैच आउट हुआ और 6ठी बाल पर बिना कोई स्कोर दिए नारायण ने ये सुपर ओवर भी मेडन करके दिखा दिया। नंबर 3, भाई बात अटैक करने की हो या फिर डेथ ओवर्स में यॉर्कर करने की, दोनों ही हालात में वही बॉलर काम आता है जिसके पास पेस के साथ लेंथ और निशाना भी पक्का हो। इस दौर में एक ऐसा बॉलर सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह ही है जो कि डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट भी है जनाब। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ इनका वो आखिरी स्पेल तो वाकई में कमाल था, जब इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 8 रन की जरूरत थी और सामने भी बटलर जैसा धाकड़ बल्लेबाज खड़ा था। बुमराह ने बटलर से पहले 3 गेंद तो बड़ी ही आसानी से बीट कर दिए थे और चौथी गेंद पर इन्हें बोल्ड करके पूरे के पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन ही दिए थे और मैच बड़ी ही आसानी से इंडिया ने जीत लिया था। नंबर 2, भाई स्टार्क की पेस और सल्लू भाई की रेस जिसने भी देखी है बस वाह वाह ही कहा है। ये बात है 2015 के वर्ल्ड कप की, जब एक ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 150 रन का टारगेट ही सेट कर पाई थी, जो देखने में एक बहुत ही आसान टोटल लग रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक स्टार्क हाथ में गेंद लिए और फेस पर अग्रेशन लिए अपने स्टार्ट तक नहीं पहुंचे थे। और फिर शुरू हुआ क्रिकेट की तारीख का वो बेहतरीन स्पेल जिसमें स्टार्क ने एक के बाद एक 6 विकेट उड़ाए और 150 का टारगेट भी मुश्किल बना दिया था। या फिर 2013 का वो स्पेल जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्टार्क ने गेंद थामी और 4 के स्कोर पर पहला, 20 पर तीसरा और 70 पर पहुंचते पहुंचते पूरी वेस्ट इंडियन टीम को ही ठिकाने लगा दिया था और इस मैच में 5 विकेट्स लेकर मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। नंबर 1, दोस्तों क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा बॉलर जिसने अपने अनोखे एक्शन और फंकी हेयर स्टाइल से मैदान में कदम रखा था और जल्द ही इनके यॉर्कर से बल्लेबाज अच्छे खासे वाकिफ भी हो गए थे। वैसे तो मलिंगा मुश्किल सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करते हैं जैसे गांव का प्रधान झगड़ों को हैंडल करता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका वो वाला बॉलिंग स्पेल तो आपको याद ही होगा, जब कीवी टीम के 4 तगड़े बल्लेबाजों को लगातार 4 गेंदों पे आउट करके मलिंगा ने कीवी टीम की कमर ही तोड़ दी थी, और ऐसा उन्होंने अपने कैरियर में दूसरी बार किया था। या फिर 2019 के आईपीएल के फाइनल का वो आखिरी ओवर जब वॉटसन और जडेजा भी मलिंगा के सामने कुछ नहीं कर पाए थे और मलिंगा ने हारे हुए मैच को जीत में बदल डाला था। वैसे दोस्तों इस आईपीएल में आपके ख्याल में कौन सा बॉलर ऐसी सिचुएशन में काम आ सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।